हेलो एंड वेलकम टू एयर प्रवास अकेडमी। नो योर जम्मू एंड कश्मीर की जो सीरीज़ है, इसका लेक्चर नंबर 3 आज करेंगे हम। और लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ जे एंड के जो हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। आज एमसीक्यूज़ के थ्रू हम जाएंगे जैसे हम जाते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का ये लेक्चर, चाहे आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, जेके एसएसबी का, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या एनटी का हो, जेके पीएसए वट एवर, तो सारी एग्जाम्स के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जितना कि एफएए एग्जाम के लिए, क्योंकि सब में जो जीके पोर्शन होता है जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशली सेम ही रहता है। तो इस सेशन में आप 25 एमसीक्यूज़ करेंगे और 25 एमसीक्यूज़ में से हम देखेंगे कि कुछ एमसीक्यूज़ स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे और कुछ आपका असर्शन रीजन टाइप और कुछ आपके मैच द फॉलोइंग टाइप और कुछ वन लाइनर टाइप जैसे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सेशन बहुत ही आपके लिए, अगर आप अपना स्कोर चेक करेंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल शायद हो जाएगा आज के लेक्चर में। लेवल जो है बेसिक ही है, लेकिन क्वेश्चंस का जो अंदाज है पूछने का वो अलग रखा है मैंने थोड़ा। तो डू वॉच दिस, पूरा ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको भी पता चले कि आपने कितना तक प्रिपेयर किया है और जो भी लूप होल्स हैं उनको आप देख पाएंगे। नाउ लेट्स मूव स्ट्रेट अवे टू द क्वेश्चंस। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। दिस इज लेक्चर नंबर 3 टुडे। ओके, so question number 1 says consider the following statements regarding the Hazratbal Shrine in Srinagar. Hazratbal Shrine जो श्रीनगर में है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। इट इज द ओनली डूम्ड मॉस्क इन श्रीनगर। ओके, डूम शेप होती है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ शेप, डूम शेप जो रूफ का जो शेप होता है उसका है ना, डूम शेप्ड मॉस्क। ओके, स्टेटमेंट बी वन, दिस इज योर वन, दिस इज योर टू एंड दिस इज योर थर्ड स्टेटमेंट। Statement 2 is the holy relic Moy Muqaddas arrived in Kashmir during the reign of Akbar. Okay. Then statement 3 is the construction work of its white marble structure was started by the Muslim Awqaf Trust in 1968. Okay, so these are the three statements and you need to find out which statements are correct and which one or which two are incorrect statements. तो पहला जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, पहला वाला ये करेक्ट है। ये स्टेटमेंट आपको बोल रहा है इज द ओनली डूम शेप मॉस्क इन श्रीनगर। यस, श्रीनगर में एक ही डूम शेप मॉस्क आपको मिलती है और वो है आपकी हजरतबल में। सेकंड इज इनकरेक्ट क्योंकि ये जो है मोई मुकद्दस दिस अराइव्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब। अगर यहाँ पे औरंगजेब होता तो ठीक होता, बट ये अकबर लिखा है इन्होंने, ये ठीक नहीं है, इसको याद रखेंगे। ये मोई मुकद्दस जो है औरंगजेब के टाइम पे यहाँ पे आया था। किसके टाइम पे आया था? औरंगजेब के टाइम पे, ये आपको याद रखना, औरंगजेब। So this one is incorrect. When you find out the two is incorrect, this is not the correct option. This is also not. This is also not, क्योंकि हमें पता है जो आपकी एलिमिनेशन टेक्निक होती है वो हम यूज़ करते हैं फिर, क्योंकि दो हमारा ठीक नहीं है तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है। इस तरह से हम सीधे आ जाएंगे 1 एंड 3 पे। अगर आपको 3 पता भी नहीं है फिर भी आप इस पे आराम से आ सकते हैं इस आंसर पे, ठीक है। तो थर्ड इज द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ इट्स वाइट मार्बल। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसकी जो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुई थी दैट वाज इन 1968 और कुछ 11 साल लगे इसको पूरा होने में, जो कि फिर कंप्लीट होती है 1979 में, ठीक है, 1979 में। सो दीज आर द फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस स्लाइड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और बाकी जो मस्जिद है ना, देखिए डूम शिप मस्ट एक ही है। बाकी जो मस्जिद है यहाँ पे जे में अक्सर जो आप देखोगे श्रीनगर में, वो पगोड़ा जो है ना, पगोड़ा शेप है उनकी, मतलब ऊपर वो निकालते हैं ना, मुझे बोलना समझा नहीं आएगा शायद ही, लेकिन पगोड़ा लाइक रूप्स होते हैं उनके। तो डूम शेप्ड मॉस्क जो है वो एक ही है, पगोड़ा लाइक रूप्स, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। मैच द हिस्टोरिकल साइट विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बिल्डर और फाउंडर। यू हैव टू फाइंड आउट द बिल्डर और फाउंडर ऑफ दिस साइट। These are the sites: Hari Parbat Fort, Patthar Masjid, Danedar Fort, Amar Mahal. Okay. Then you have Noor Jahan, Ata Mahmud Khan, Raja Amar Singh, and Mia Hattu. First of all, you know that Hari Parbat Fort, the current structure that Hari Parbat Fort has, that was built by Afghan governor Ata Mahmud Khan. So Hari Parbat Fort के साथ आएगा 2, ए के साथ आएगा 2 आपका, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ए के साथ आपका जुड़ेगा 2। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे पत्थर मस्जिद, तो पत्थर मस्जिद जो है ना, ये बिल्ट की गई है बाई मुगल इम्प्रेस जो कि नूर जहाँ थी, जो कि जहांगीर की वाइफ थी, मुगल इम्प्रेस नूर जहाँ, उन्होंने ये बनवाई थी। तो इसका आपको मिले बी का देखने को मिलेगा 1 के साथ कनेक्शन। देन दानेदार फोर्ट जो है ये मियाँ हथुओं से जुड़ा हुआ है, तो सी का आपको जुड़ जाएगा 4 के साथ। और अमर महल जो है राजा अमर सिंह ने बनवाया था, तो सी का 4, डी का 3, ये आपका करेक्ट रहेगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, यस, और डी का आपका 3। सो दिस इज द करेक्ट हियर। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट, ये जो है दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दिस। स्पेशली दानेदार फोर्ट पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अमर महल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ ये जो है हरी पर्वत फोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरी पर्वत फोर्ट पे ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहला जो इसका कंस्ट्रक्शन कराया था इसके आउटर वॉल का, ठीक है,
वो कराया था अकबर के टाइम पे हुआ था वो। क्यों, कब? अकबर के टाइम पे। अकबर यहाँ पे एक सिटी बनाना चाहते थे नगर नागौर करके, लेकिन फिर वो मुकम्मल नहीं हुई, यानी कि वो कंप्लीट वो नहीं कर पाए, ठीक? तो ये आपको याद रखना। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। assertion है the Avanti Swami temple shows an outward appearance of Greek architecture. It was built by Emperor Shah Jahan in the 17th century. तो आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर है और क्या ये इसकी कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो आपको पता है अवंती स्वामी टेम्पल ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? अवंतीपुर में है, ठीक है। ये जो है अवंती वर्मन जो थे उन्होंने बनवाए थे अवंती स्वामी और अवंतेश्वर टेम्पल। ये बनवाए थे उन्होंने, जो कि उत्पाल डायनास्टी से बिलोंग करते थे। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, उत्पाला डायनास्टी के फाउंडर थे अवंती वर्मन। उत्पाल डायनास्टी के फाउंडर कौन थे? अवंती वर्मन। उनके टाइम पे ये बनाए गए थे। और इसका बेटा कौन था? शंकर वर्मन, ठीक है। शंकरा वर्मन, शंकरा वर्मन की जो कैपिटल थी वो इसने कहाँ पे ले गए थे? वो पटन साइड, ठीक है। तो इसको याद रखना है। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो है अवंती स्वामी टेम्पल। ये जो है, यस, इसकी ग्रीक आर्किटेक्चर के हैं, तो ए इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट इट्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ये फैक्ट भी गलत है। इट वाज नॉट बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां। ये किसने बनवाया था? अवंती वर्मन ने, जो मैंने आपको बताया। तो ए विल बी ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर सी हियर दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। ए इज ट्रू बट आर इज false. So remember this. These are also important that you need to remember these things. Okay. This Greek appearance or Greek architecture is sometimes also called as Hellenistic architecture. Okay. H E Hellenistic architecture. So remember these facts. These are very important with regard to these temples as well. Now moving to the question number 4. Which of the following historical places in Jammu division was originally established in 1875 in commemoration of the visit of the Prince of Wales and was initially called Ajaib Ghar? Okay. So this is the question. It is asking you about something that was initially called as Ajaib Ghar, and this was initially built in commemoration of the visit of the Prince of Wales। तो इसका नाम क्या था, ठीक है। तो अगर आपको ये भी पता है कि अजायब घर का नाम क्या, अजायब घर जिसको पहले बोला जाता था उसका आज का नाम क्या है, तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है ये आपको जम्मू में देखने को मिलता है। इसी को पहले अजायब घर के नाम से भी बोला जाता था। और 1875 में जब यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे तब जाके इसको पहले इनिशियली बनवाया गया था, उसी के आने के चक्कर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही आपको जो है पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी भी मिलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। बाहू फोर्ट किसने बनवाया था? बाहू लोचान ने, जो कि जम्बू लोचन का भाई था, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। बाहू फोर्ट बाहू लोचान ने इनिशियली बनवाया था, जो कि जम्बू लोचन का भाई था। जम्बू लोचन कौन था? जिसने जम्बूपुरा के नाम से एक सिटी बनवाई थी, जो कि आजकल आपको जम्मू सिटी के नाम से आप जिसको जानते हैं, ठीक है। रणबीरेश्वर टेम्पल जो है ये रणबीर सिंह के टाइम पे बनवाया गया था। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मॉस्क बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्लूज। कुछ क्लूज दिए गए हैं और आपको इस मॉस्क को आइडेंटिफाई करना है। इट इज सिचुएटेड एट नौहट्टा। सिचुएशन मतलब ये कहाँ पे लोकेटेड है? नौहट्टा में, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द ओल्ड सिटी। इट वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर ने इसको बनवाया था 1400 एडी में, यानी कि शाहमीर। सुल्तान सिकंदर किस डायनास्टी के थे? शाहमीर डायनास्टी के, शाहमीर डायनास्टी के, ठीक है। इट्स कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन इंडो सारासिनिक आर्किटेक्चर एंड फीचर्स 370 wooden pillars. इसका जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन इंडो सारासिनिक आर्किटेक्चर एंड इट फीचर्स 370 wooden pillars. So this is the description that has been given here and you have to find out which mosque it is. Khankai Maula, Jamia Masjid, Patthar Masjid and then Hazratbal Mosque. So if you know that your Jamia Masjid has 370 wooden pillars, this is the most common fact that everybody must be knowing. So this is your Jamia Masjid in Srinagar. Okay, and this Jamia Masjid was originally built by Sultan Sikandar. He was the from Shahmi dynasty, and Sultan Sikandar was the father of Sultan Zainul Abidin. Also, you have to remember this. Sultan Zainul Abidin के ये फादर थे, जैनुल आबिदीन के ये फादर, ठीक है। एंड ये जो है सुल्तान सिकंदर, इसको बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके टाइम पे इसने काफ़ी ज़्यादा बुत्स जो है वो तोड़े थे। आइकनोक्लास्ट और बुत शिकन जिसको बोलते हैं, ठीक है। So this is also the fact that you need to remember from this slide. Now moving to the next question, your question number 6. According to the historical records, the first fortifications of the Hariparbat site called Nagar Nagor were constructed by which Mughal emperor? ये मैंने अभी आपको बोला था कि नगर नगौर जो है हरिपर्वत फोर्ट पे सबसे पहले किसने फोर्टिफिकेशंस बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। ये मैंने अभी आपको बोला। सो देयर इज नो नीड टू गो इनटू डीपर इनटू दिस। सो रिमेंबर दिस, ये अकबर ने बनवाए थे। सबसे पहले इसकी जो फोर्टिफिकेशंस लगाई गई थी नगर नगर, एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, प्लान किया था यहाँ पे एक सिटी बनाने का, बट दैट डिडंट हैपन लेटर।
Moving to the next question, your question number 7 is here. Consider the following pairs of temples and their dedicated deities. कुछ टेम्पल्स यहाँ पे दिए गए और उनकी डाइटीज, यानी कि किसका टेम्पल है। जैसे अवंतेश्वर यहाँ पे लिखा गया, अवंतेश्वर टेम्पल, यहाँ पे डाइटी कौन है, लॉर्ड शिवा। मार्टन सन टेम्पल, यहाँ पे सूर्य। ओके, रणबीरेश्वर टेम्पल, यहाँ पे लॉर्ड विष्णु। सो यू हैव टू फाइंड आउट विच आर करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछते हैं जेकेएसएसबी। सो दिस इज द पैटर्न दैट यू नीड टू मास्टर before going into the exams. So Avanteshwar temple is Lord Shiva based temple. Yes, it is correct. And Martin Sun temple is your Surya temple. Martin Sun temple is, yes, Surya temple. But Ranbireshwar temple is also Shiva temple. It's not a Vishnu temple. So this will not be correct. So 1 and 2 are correct here. Okay, 1 and 2 are correctly matched. Now this Avanteshwar temple, as I told you, this is in Avantipur. And then Martin Sun temple, this is in Anantnag. Martin Sun temple is in Anantnag, and this was built by Karkota dynasty. Lalat Aditya Muktapida, he was from the Karkota dynasty. Okay. So now moving to the next question, let's move to question number 8. The Shravani Mela in July-August, which marks the annual pilgrimage to the Amarnath cave, begins with which ritual to invoke the blessings of Shravan? एनुअल पिलग्रिमेज जो होती है अमरनाथ केव की तरफ, उससे पहले श्रावणी मेला में क्या हो जाता है, जुलाई अगस्त के टाइम पे वहाँ पे एक रिचुअल मनाई जाती है और ब्लेसिंग ली जाती है श्रावण की। उस रिचुअल को हम किस नाम से जानते हैं? प्रथम पूजन, छड़ी मुबारक, ज्येष्ठ अष्टमी, महाआरती। तो दिस इज द क्वेश्चन हियर। रिचुअल टू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ द अमरनाथ पिलग्रिमेज, विच रिचुअल इज दैट? यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा प्राथम पूजन। ठीक, तो प्राथम पूजन किया जाता है बिफोर गोइंग इनटू द अमरनाथ। ओके, ये याद रखना है। ये एक क्वेश्चन है जो कभी मैंने देखा नहीं एग्जाम्स में, बट इस कैन बी आस्क्ड। ओके, उसके बाद ज्येष्ठ अष्टमी, आपको पता होगी ज्येष्ठ अष्टमी कब होती है। ज्येष्ठ अष्टमी जो है ना, ये परफॉर्म किया जाता है टू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे है। विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट in Srinagar was built by Prince Dara Shikoh as a school of astrology for his tutor Mullah Shah? Which historical monument was built by Dara Shikoh? So remember this. This you must be remembering. Dara Shikoh built Pari Mahal. Okay, Dara Shikoh has built the Pari Mahal. This is also called the Palace of Paris. This is a stunning seven terraced garden which is situated just above the Dal Lake. Okay. So remember this. This was built by Prince Dara Shikoh in 1600s. Okay, 1600s. So remember this exactly 1650 to be precise. So this was actually the place where he used to learn about this astrology, and he gifted this place to his tutor, that was Mullah Shah. So this is important that you need to remember here. Now what is the literal meaning of Pari Mahal? Okay, the परी महल जो है इसकी लिटरल मीनिंग आपको बतानी है। द रॉयल पैलेस, द फेरीज अबाउट, द हाउस ऑफ स्टार्स, द हाई अल्टीट्यूड कैंप। परी महल की बात करेंगे तो फेरीज अबोर्ड जो है यहाँ पे आपका जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। परी महल को इसलिए इस नाम से भी जाना जाता है, द फेरीज अबोर्ड। ओके, परी मीन्स फेरी एंड देन महल मीन्स प्लेस और अबोर्ड। ओके, so remember this as well. Now moving to the next question, that's question number 11. Arrange the following visits of Mr. Sayyid Ali Hamdani to Kashmir in correct chronological order. Mr. Mir Sayyid Ali Hamdani, okay. Arrange the following visits of Mir Sayyid Ali Hamdani to Kashmir. Mir Sayyid Ali Hamdani has been to Kashmir 3 times, and here you have been given all the 3 times visit during the reign of Qutbuddin. Short period visit where he left due to ill health. Visits with 700 followers during the reign of Sultan Shahabuddin. So this is your first statement, this is your second statement, then this is your third statement. Then now arrange them chronologically. You know that he first time visited with 700 followers, and that was during the reign of Shahabuddin. That was during the reign of Shahabuddin. So third comes at the first place. Okay. When third comes at the first place, this will not be your answer. This will also not be your answer. So third here and here. Now visit during the reign of Qutbuddin. This was the second visit. So 3, 1, 2 would be the correct answer. 3, 1, 2 would be the correct answer. Okay. Mir Sayyid Al Hamdani, he is also known as Shahi Hamdan, as you all of might be knowing. इसको हम शाही हमदान के नाम से भी जानते हैं। 3 बार विजिट किया उन्होंने कश्मीर में, और पहला विजिट हुआ था ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुल्तान शहाबुद्दीन, ये आपको याद रखना है। और इसी के बाद जो दूसरा विजिट हुआ था दैट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन, जो यहाँ पे लिखा गया है। और थर्ड जो है आपका फाइनल जो इसका विजिट हुआ था यहाँ पे,
वो हुआ था बाद में उसके थोड़ी कुछ ही देर बाद हुआ था वो 1381 में हुआ था सेकंड विजिट, 1384 में हुआ था थर्ड विजिट। ठीक है, तो कुछ ही देर बाद, तो उसके बाद चूंकि वो बीमार हो गए तो वापस चले गए, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। The Shankaracharya temple is believed to have been constructed initially in 371 BC by शंकराचार्य टेम्पल, जो कि आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर में। कहा जा रहा है कि इनिशियली इसको किसने बिल्ड किया था 371 बीसी में, राजा गोपादित्य, संधिमन गुलाब सिंह, ललित आदित्य मुक्तापीर। अगर आप देखेंगे 371 बीसी की बात हो रही है, तो ललित आदित्य मुक्तापीर जो है 650 के आसपास रूल कर रहे थे, और वो भी एडी के टाइम में, बीसी में नहीं है ये। ठीक है, गुलाब सिंह तो रिसेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 1846 में ठीक गुलाब सिंह ने कश्मीर पे रूल करना स्टार्ट किया था, तो ये तो बहुत ही रिसेंट है। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअली राजा गोपादित्य की। ये जो राजा गोपादित्य कंसिडर किया जाता है कि सबसे पहले जो आपका शंकराचार्य टेम्पल है इसी ने कंस्ट्रक्ट किया था। अगर हम देखें तो इसको इसीलिए जो है गोपाद्री हिल के नाम से भी जाना जाता है, अगर आपको याद होगा, इसको गोपाद्री हिल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो विलेज है इसके नीचे, यानी जो आप बोल सकते हैं टाउनशिप है, और वो उसको हम क्या बोलते हैं, गुपकार, है ना, उसको गुपकार कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको जो है शंकराचार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे वो यहाँ पे आए थे विजिट के लिए, और उसके बाद से इसका जो नाम है बदल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अमर महल पैलेस इन जम्मू हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम, ये आपको असर्शन में कहा गया है इसने। और रीजन क्या दिया गया है, डॉक्टर करण सिंह डोनेटेड इट टू द हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट टू यूज एज ए म्यूजियम। ओके, जो अमर महल पैलेस है ये डोनेट किया गया है किसमें, कन्वर्ट किया गया है किसमें, म्यूजियम में। यहाँ पे आपका जो ये है ना असर्शन, ये तो करेक्ट है, इसका रीजन भी आप समझिए करेक्ट है, क्योंकि जो डॉक्टर करण सिंह है जो कि डोगरा डायनास्टी के जो है हरि सिंह के एक्चुअली बेटे थे, तो ऑब्वियसली डोगरा डायनास्टी को बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं के अंदर ये आता था, तो इन्होंने फिर इसको हरि तारा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको दे दिया, ताकि वो इसको यूज करें एज ए म्यूजियम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट बिकॉज इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, moving to the question number 14, the Sari Sharif shrine contains the tomb of Sheikhul Alam, who is locally known as Nanda Rishi. This tomb was built by a contemporary ruler named, okay, सारी शरीफ आप सबको पता है, वहाँ पे शेखुल आलम जो है उसका टॉम्ब है। और शेखुल आलम को हम जो कश्मीरी हैं वो उसको जो है लोकल नाम नंद ऋषि के नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो फैक्ट। तो ये टॉम्ब जो है किसने बनवाया था वो आपको बोलना है, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन शाह मीर एंड सुल्तान हसन शाह। तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरीज की बात हो रही है कि उस टाइम पे कौन सुल्तान था, उस टाइम पे थे जैनुल आबिदीन। तो जैनुल आबिदीन के बारे में इसको याद रखना है कि जैनुल आबिदीन ने बनवाया था टॉम जो राज शरीफ में है शेखुल आलम का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जैनुल आबिदीन का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 1420 से लेके 1470 एडी तक इन्होंने रूल किया, 50 ईयर्स इनका जो है रीन रहा यहाँ पे। और इनको कभी कभी अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी हम जानते हैं, जैसे मैंने कल आपको बोला भी था, अकबर ऑफ कश्मीर क्यों, क्योंकि इनकी जो रिलीजियस टॉलरेंस थी वो काफ़ी बढ़िया थी, इनके टाइम पे सेक्युलरिज्म काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सारे रिलीजन्स मिल के रह रहे थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनको ये टाइटल दिलाते हैं जैसे अकबर था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द महागुना पास मस्ट बी क्रॉस्ड बाय पिलग्रिम्स ऑन देयर वे टू विच होली श्राइन। ये जो महागुना पास है ये क्रॉस करना ही करना पड़ता है इफ यू आर ऑन ए पिलग्रिम टू विच होली श्राइन, वैष्णो देवी, खीर भवानी, अमरनाथ, शंकराचार्य टेम्पल। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो महागुना पास जो है ये कहाँ पे लगता है आपको, अमरनाथ पिलग्रिमेज में। ठीक है, तो ये रास्ते में पड़ता है ये जब आप जाते हैं। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। महागुना पास जो है ये एक स्टीप क्रूशियल पॉइंट है जब आप जाते हैं कहाँ, पहलगाम चंदनवारी से जो रूट है वहां से अगर आप जाते हैं अमरनाथ केव की तरफ, तो वहां पे आता है आपका महागुना पास। इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पास, इम्पोर्टेंट है ये। कहाँ पे आता है ये, पहलगाम चंदनवारी, चंदनवाड़ी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट है। वैष्णो देवी की बात करेंगे तो ये त्रिकोटा हिल्स में आपको मिलता है, त्रिकोटा हिल्स, यहाँ से ये पूछा जाता है, त्रिकोटा हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। खीर भवानी की बात करेंगे तो ये खीर भवानी मेला कहाँ पे लगता है, गांधरबल में। ठीक है, गांधरबल में खीर भवानी टेम्पल जो है गांधरबल में आपको देखने को मिलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। शंकराचार्य टेम्पल के बारे में हमने बात अभी की। Which of the following places in the Jammu region is located at a distance of 40 kilometers from the Jammu, devoted to Lord Shiva and is colloquially called छोटा काशी। ओके, तो ऑल ऑफ दिस, अगर आप सिर्फ इतना ही जानते हैं छोटा काशी किसको कहा जाता है, तो बाकी सब
आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू नो दैट दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड ये डिवोटेड है लॉर्ड शिवा को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखना है। ये बात हो रही है यहाँ पे पुरमंडल की, क्योंकि छोटा काशी किसको कहा जाता है, पुरमंडल को, ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पुरमंडल जो है ये एक विलेज है जो कि लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर देविका। पुरमंडल एक्चुअली एक विलेज है, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर देविका। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इमाम बाड़ा बडगाम। इमाम बाड़ा बडगाम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो आपको बताने हैं। It was originally constructed in 1857. Its architecture is a piece of Indo-Saracenic style. The present structure has an octagonal shape with 5 entrances. आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे गलती नहीं करना है, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, फटाफट से बताएंगे। इट वॉज ऑरिजिनली कंस्ट्रक्टेड इन 1857। तो ओरिजिनल डेट यहाँ पे 1857 नहीं है, अगर हम देखेंगे तो ये जो है ओरिजिनल डेट इसका इससे पहले का है, तो ये वाला आपका रॉन्ग है, ठीक है। 1857 में जो अभी है ना इसका स्ट्रक्चर, उसको कंसिडर किया जाता है कि वो 1857 के आसपास ही बनाया गया है। तो ये आपको याद रखें। इंडो सारासिनिक फीचर इसका करेक्ट है, ये गलत नहीं है, इसको याद रखेंगे। इंडो सारासिनिक स्टाइल जो है ना ये करेक्ट है। तो इमाम बाड़ा के बारे में आप ये याद रखेंगे। इमाम बाड़ा कहाँ पे मिलता है आपको, बड़गाम में, ठीक है। आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक, ओके। इंडो सारासिनिक एक्चुअली गलत है, ये होना चाहिए ईरानियन, इंडो ईरानियन होना चाहिए यहाँ पे, सारासिनिक नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। और पहला वाला भी गलत है, फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे, सॉरी ये थर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों गलत है, तो थर्ड वाला जो है करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में 1 और 2 है ऑप्शन में, 1 और 2 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम बदल देंगे, इसमें लिखेंगे 1 and 2 ऑनली, ठीक है। तो ऑप्शन ठीक कर लेना है थोड़ा सा यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। तो 1 and 2 दोनों यहाँ पे गलत होंगे, ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो यहाँ पे याद रखना है इसका जो ये है ना आर्किटेक्चर, ये इंडो ईरानियन स्टाइल में है, इंडो सारासनिक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द लोकल अल्टरनेटिव नेम्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग हिस्टोरिकल साइट। ओके, तो आपको लोकल नेम्स को हिस्टोरिकल साइट्स के साथ मिलाना है। तो कोही मारान को हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोही मारान हरी पर्वत फोर्ट है ना, सबसे इजी पहले मैं देखूंगा, क्योंकि जो सबको पता हो, कोही मारान सबको पता है, तो इसको आप बोलते हैं हरी पर्वत फोर्ट। तो ये 1 के साथ जुड़ जाएगा, B 1 के साथ, A 2 के साथ, A का क्या है, तख्त सुलेमान। तख्त सुलेमानी वैसे शंकराचार्य को ही कहा जाता है। उसके बाद है पांडु पोरू एंड मार्टन सन टेम्पल। आपको पता है खीर भवानी टेम्पल जो है वहाँ पे रागिनिया देवी की पूजा की जाती है, और पांडु पोरू आप मार्टन सन टेम्पल को बोलते हैं। तो ये आपका रहेगा इस पे आंसर। तो A 2 B 1 C के साथ आएगा 4, D के साथ आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। The Danidar fort in Rajouri is known to have been constructed using stone and building materials that came out as debris from the construction of the buildings of which rulers? कौन से कंस्ट्रक्शन, सॉरी कौन से रूलर्स की बिल्डिंग्स को डिकंस्ट्रक्ट करके, डिस्ट्रक्शन करके, वहां से जो डेब्रिस आया उससे हमने दानेदार फोर्ट बनाया है, ये कंसिडर किया जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से रूलर्स, ठीक है। दानेदार फोर्ट की जो मटेरियल्स हैं वो कौन सी बिल्डिंग्स से लिए गए हैं, जिन जो बिल्डिंग्स डिकंस्ट्रक्ट करके हमने वहां से जो मटेरियल लगाया वो कंस्ट्रक्ट करने में लगाया किसके, दानेदार फोर्ट के। तो ये जो आपको पता है दानेदार फोर्ट जो है ये रजौरी में है, और ये मियाँ हाथू ने बनवाया है, ठीक है। दानेदार फोर्ट आपको रजौरी में मिलेगा, और मियाँ हाथू इसके साथ जुड़ा है, ठीक है। ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना मुगल एम्पायर्स की जो बिल्डिंग्स थी, कहा जाता है उनको तोड़ के जो यहाँ से मलबा मिला उसको लगा के फिर वहाँ पे ये बनवाया गया, ठीक है। तो मुगल्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, मुगल एम्पायर्स। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। Which temple in Jammu is considered the oldest Shiva temple in the city where it is believed Adi Shankar Acharya visited and stayed? जम्मू सिटी में कौन सा ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल कंसिडर किया जाता है, बस इतना क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। और आदि शंकरा ने वहां पे विजिट किया हुआ है। तो ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल इन जम्मू सिटी, तो इसका जो आपका ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल जो आपको देखने को मिलेगा जम्मू सिटी में, उसको बोलते हैं पंचबख्तर, जिसका 5 फेसेस टेम्पल भी जानते हैं, ठीक है। पंचबख्तर, ये आपको याद रखना। पंचबख्तर टेम्पल जो है ये सबसे ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल कंसिडर किया जाता है जम्मू सिटी में। और आपको पता ही होगा जम्मू सिटी को हम सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। तो ये फैक्ट भी याद यहाँ से हो जाएगा, जम्मू सिटी को हम बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ओके प्रोवाइडेड टेक्स्ट छोड़ो यहाँ पे, द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द डोगरा आर्ट म्यूजियम आर। मेन अट्रैक्शंस जो डोगरा आर्ट म्यूजियम के हैं वो क्या है? रेयर बुक्स एंड गोल्डन थ्रोन, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम बसोली, ग्रीक आर्किटेक्चरल स्कल्पचर्स या क्रिस्टल शिवालिंगम्स। डोगरा आर्ट म्यूजियम जो हमने अभी देखा, जो कि हरितारा ट्रस्ट को गिफ्ट दिया था, किसने? डॉक्टर करण सिंह ने। और उन्होंने फिर इसको डोगरा आर्ट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको मेन अट्रैक्शन क्या मिलती है डोगरा आर्ट म्यूजियम में? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन अट्रैक्शन है वो आपको देखने को मिलेगी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, जो कि बसोली से आती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बाकी भी हैं, जैसे गोल्डन बो भी है यहाँ पे, जो कि मुगल एम्परर शाहजहां, ठीक है, शाहजहां की गोल्डन बो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस बनती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, द जमवंत केव विच फीचर्स ए नेचुरली फॉर्म्ड शिवालिंगम where the beer god Jamwant is believed to have meditated refers to। तो आपको बताना है कि जमवंत केव जो है, जहाँ पे एक नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंगम मिलता है, ये किसको हम बोलते हैं इनमें से? शिवखोरी, अमरनाथ केव, पीर खो या फिर पुरमंडल। तो जामवंत जो है इसको कंसिडर किया जाता है बियर गॉड। ओके, इसने यहाँ पे मेडिटेट किया है। तो ये कौन सा जगह, कौन सी जगह है? जामवंत केव कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, पीर खो। पीर खो जो है ना, ये एक फेमस केव टेम्पल है जो कि जम्मू में आपको देखने को मिलेगा, तावी रिवर के बिल्कुल पास में है। तो ये कंसिडर किया जाता है हिंदू माइथोलॉजी में कि यहाँ पे जो है जमवंत, जो कि एक इमॉर्टल बियर गॉड कंसिडर किया जाता है फ्रॉम रामायण, तो उसने यहाँ पे मेडिटेट किया है, इसीलिए इसको जमवंत केव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, द खीर भवानी टेम्पल होल्ड्स एन एनुअल फेस्टिवल इन मई जून ऑन द ओकेजन ऑफ। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में शायद बोला भी था, खीर भवानी टेम्पल जो कि आपको गांधरबल में देखने को मिलता है। और ये भी याद रखना है डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। और यहाँ पे एनुअल फेस्टिवल होता है, उसको हम बोलते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ ज्येष्ठ अष्टमी। ज्येष्ठ अष्टमी के टाइम पे यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे फेस्टिवल होता है। ठीक है, ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भूलना नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रघुनाथ टेम्पल। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रघुनाथ टेम्पल के बारे में, और आपको इनको कंसिडर करना है, देखना है कौन से करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, करेक्ट वाले देखना है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 7 हिंदू श्राइन्स ईच with its own shikara. It was constructed by Maharaja Gulab Singh and his son Ranveer Singh. It's the largest temple in Jammu and Kashmir. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है जम्मू में सबसे बड़ा ये कंसिडर किया जाता है, ये तो पता ही है, लार्जेस्ट टेम्पल। थर्ड इज करेक्ट। सेकंड इज इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड रणबीर सिंह, ये भी करेक्ट है। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ 1822 में स्टार्ट हुई थी और जाके ये रणबीर सिंह के टाइम पे खत्म होता है 1858 में। ठीक है, 60 तक, 1860 तक ये खत्म होता है। तो दोनों ने मिलकर बनवाया, ये ठीक है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 7 हिंदू श्राइन्स ईच विद इट्स ओन शिकारा। तो ये 7 हिंदू श्राइन्स हैं इसमें, जिसमें अपना अपना शिकारा है, जिसका अपना अपना शिकारा। शिकारा इस बार जो ऊपर होते हैं ना टेम्पल के टॉप में, ठीक है, जो हम रूफ देखते हैं मॉस्कस वगैरह में, उसी तरह से इसमें जो शिकारा मिलता है, जो जो हाइट पे लिया जाता है टेम्पल्स में। ठीक है, तो वो हर एक में अपना अपना है। ठीक है, ये तीनों आपके ठीक हैं, तो ऑल थ्री आर यहाँ पे करेक्ट। तो रघुनाथ टेम्पल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे रखा मैंने, ताकि ये पूरा आपका रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे 7 हिंदू श्राइन्स आपको देखने को मिलते हैं, हर एक का अपना शिकारा है। और यहाँ गुलाब सिंह और रणवीर सिंह ने पहले गुलाब सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी और रणवीर सिंह के टाइम पे ये कंप्लीट किया गया। और ये लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिलता है आपको, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन है, विच important historical place in the Jammu division served as the resting place for the Mughals during their journey from Delhi to Kashmir and vice versa। कौन सी ऐसी जगह थी जो इनके लिए रेस्टिंग प्लेस होती थी, किनके लिए? मुगल्स के लिए, जब वो विजिट करते थे दिल्ली से कश्मीर। शादरा शरीफ, थाना मंडी, पुरमंडल, तानेदार फोर्ट। फटाफट से इसका आंसर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें एयर प्रवाज अकेडमी को, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह से आपको और भी बाकी टॉपिक्स पे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, सपोर्ट जरूर करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहेंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थाना मंडी इसको बोलते हैं, जो कि आपको मिलेगी कहाँ पे? रजौरी में। थाना मंडी है, ये आपको रजौरी में मिलेगी। रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आती है थाना मंडी। ये एक हाल्टिंग प्लेस हुआ करती थी मुगल्स के टाइम पे,
जो हिस्टोरिक मुगल रोड है, वहाँ से जब वो आते थे, दिल्ली से कश्मीर आते थे, तो तब जाके उनके लिए रेस्टिंग प्लेस हुआ करती थी। सो ये आज का लेक्चर था, 25 क्वेश्चन्स मैंने आपको पूरे कराए, आज मैंने थोड़ा स्पीड भी रखा। तो आई होप कि आपको अच्छे से रिवाइज़ हुए होंगे ये 25 क्वेश्चन्स टॉपिक्स। मैंने कोशिश की कि हर एक जो हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको कम से कम टच किया जाए यहाँ पे। तो इसी तरह के और लेक्चर्स को देखने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है? थैंक यू, मिलेंगे अगले लेक्चर में।